तो हेलो गाइस, वेलकम टू डीजी ग्लोबल सॉल्यूशन। इस वीडियोस में गाइस हम कवर करेंगे हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस पे। गाइस, आपको पता है कि वर्डप्रेस एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है बिगनर्स के लिए, जहां पे आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग या एनी कोडिंग नॉलेज के थ्रू। क्योंकि गाइस वर्डप्रेस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आज के टाइम पे वेबसाइट को मैनेज करना बहुत ही इजी होता है एक बिगनर्स के लिए। और उस वेबसाइट को कैसे आप डिज़ाइन करेंगे, वेबसाइट को कैसे कस्टमाइज करेंगे, और उस वेबसाइट पे ट्रैफिक के लिए सपोज आप एक वेबसाइट बनाते हो गाइस, तो इन फ्यूचर में आप ऑब्वियसली उस वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक चाहिए। अब ट्रैफिक के लिए आप चाहे उस वेबसाइट का एसईओ करिए, या फिर आप गूगल एड्स यूज़ करिए, या फिर आप पेड प्रमोशन करिए। इन सारी चीज़ों के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ता है कि वेबसाइट पे काम करना पड़ता है, जिससे वेबसाइट आपकी क्या हो, कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी दिखनी चाहिए, बहुत अच्छी उसकी स्पीड होनी चाहिए, बहुत अच्छा उसका आपका पेजेस का लोड टाइम कम होना चाहिए, वेबसाइट पे एसएसएल होना चाहिए। ये सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं। सो गाइस, इस वीडियोस में मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस देना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही लंबी होगी, इसलिए मैं सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइस, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं हर एक डिजिटल मार्केटिंग के सारे टॉपिक पे मैं आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, जो आपके लिए, अगर आप बिगनर्स हैं या फिर ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं फ्रीलांसर पे, अगर किसी भी मॉड्यूल्स पे काम करते हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली हमारी सारी वीडियोस हेल्पफुल होगी। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट बनाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और वेबसाइट पे जब आप एक वेबसाइट डिज़ाइन करने जाते हैं तो आपका माइंड सेटअप कैसे होने चाहिए, इन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। सपोज गाइस, यहाँ पे हम गूगल पे गए, हम देखना चाहते हैं कि एक्चुअली में वेबसाइट को कैसे हम अपनी वेबसाइट को काम करेंगे। सपोज यहाँ पे एक मैं कीवर्ड यूज़ करता हूँ जिसका नाम है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब गाइस, जैसे ही हमने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं कीवर्ड्स। जैसे ही हमने यहाँ पे कीवर्ड्स टाइप किए, हमारे पास गूगल अपने डेटाबेस में, ये देखिए गूगल के पास इस कीवर्ड पे इतना डेटाबेस है। और ये चाहे ब्लॉग्स हो, चाहे इमेजेस हो, वीडियोस हो, सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सारी चीज़ें, और इन डेटाबेस में हमें 0.5 सेकेंड में रिजल्ट ला के दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि गूगल का जो सर्च इंजन है, जो डेटा क्रॉल करता है, वो कितना फास्ट कर रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ भाई। सपोज जैसे आपके मतलब आपके पास मतलब आप अभी तक कम से कम 1,000 लोगों को जानते हैं या 5,000 लोगों को जानते हैं। और उस 5,000 या 10,000 लोगों में अरविंद नाम का, अगर मैं बात करूं, अरविंद नाम की अगर मैं बोलता हूं कि आप अरविंद को जानते हैं क्या, तो अब आपका माइंड, अगर आपके मतलब जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, अगर मान लीजिए 20 अरविंद अरविंद नाम के लोग हैं आप जिसको आप जानते हैं, तो उसमें से सबसे पहले कौन सा नाम आता है जो ज़्यादा आपसे अटैचमेंट होता है। मतलब आपका दिमाग उसी चीज़ों को आपके पास ला के रखता है जिसमें ज़्यादा आपका इंगेजमेंट होता है। तो सेम चीज़ें होती है एक सर्च इंजन के साथ, गूगल के साथ। गूगल वैसे ही डेटा को क्रॉल करके सबसे पहले ला के देता है, जो उसके साथ क्या करता है, जो जितना बार सर्च इंजन में वो चीज़ें उसके इंगेजमेंट होती हैं। अब यहाँ पे इस बात पे बिल्कुल बहस नहीं है कि मतलब कि सिर्फ इंगेजमेंट के थ्रू ही वेबसाइट रैंक करती है। बहुत से उसके कॉन्सेप्ट हैं जिसके थ्रू वेबसाइट रैंक करती है, बट मैं एक आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे कोई भी डेटा हमें, जैसे यहाँ पे हमने कीवर्ड्स यूज़ किया, वो रैंक कैसे करता है, कोई वेबसाइट कैसे आती है। तो वो वेबसाइट इसीलिए क्रॉल होती है गूगल के डेटाबेस में, जो जितनी बार क्या हो वहाँ पे यूज़ होता है। तो सेम गाइस, आपको भी अगर जब भी एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करें और उस वेबसाइट पे आपको ट्रैफिक चाहिए, ट्रैफिक का मतलब, अब ट्रैफिक कैसे आएगा, क्योंकि उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सर्च इंजन। आपको पता है कि ट्रैफिक जो मोस्टली हमारे पास आता है सर्च इंजन से आता है, और सर्च इंजन कौन सा बेस्ड है, गूगल बेस्ड है। तो हम अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराना चाहते हैं। और गूगल पे रैंक कराने के लिए गाइस, यहाँ पे दो तीन टाइप के टू सर्विस होती हैं, एक तरह से कह लीजिए, जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट आती है। पहला होता है ऐड, जिसको बोलते हैं गूगल एड्स। जैसे सपोज यहाँ पे ये आपका गूगल ऐड के थ्रू ये वेबसाइट रैंक कर रही है। सेकेंडरी जो होता है गाइस, वो होता है आपका
एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक होता है पेड ट्रैफिक, एक होता है फ्री ट्रैफिक। जैसे पेड ट्रैफिक की हम बात करें तो गूगल एड्स हो गया, फ्री ट्रैफिक की बात करें तो एसईओ हो गया। तो ये दो दो पॉइंट है गाइस जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पे डायरेक्टली ला सकते हैं। अब एक वेबसाइट की बात करें, वेबसाइट का अब कोई वेबसाइट क्यों बनाता है या आपको वेबसाइट क्यों बनाएंगे? सपोज आपके पास एक बिगनर्स है, आप एक बिगनर्स हैं, या आपके पास एक कंपनी है, बिजनेस है, कुछ भी हो। अब आप वेबसाइट बना के इसलिए चाहते हैं कि भाई वेबसाइट के थ्रू क्या हो, मैं अपनी सर्विस को, अपने प्रोडक्ट को, अपने शॉप को, या जिस जैसा भी काम हो उसके टाइप्स का क्या करूं, मैं कस्टमर आए मेरे पास। सपोज अगर मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग का मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इन वाराणसी में, तो मैं क्या चाहूँगा कि लोग क्या करें, जब भी गूगल पे जाके सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग इन वाराणसी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन वाराणसी, तो वो उनको क्या करें, मेरी वेबसाइट देखें, मेरे पे इंक्वायरी करें, देन वो एडमिशन है। तो इसी प्रोसेस में हम वेबसाइट के थ्रू पे काम करते हैं। तो सबसे पहले गाइस सपोज ये वेबसाइट है, मैं अभी आप इसको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ये मैं डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिए इनके पास मतलब वेबसाइट पे आने के बाद अप्रोक्स, अगर अगर कोई ऐसा मतलब ये वाला कीवर्ड सर्च करता ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, दैट मीन उसको क्या चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है ऑनलाइन, वो देख रहा है। सपोज बहुत से उसको पता है कि मतलब बेस्ट उसको सर्विस या इंस्टीट्यूट ऑनलाइन मिल सकती है, तो वहाँ पे ये चीज़ें देख रहा है और उसको यहाँ पे चाहिए। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आपका वेबसाइट का इंटरफेस कैसा होना चाहिए, वेबसाइट का थीम कैसी होनी चाहिए, वेबसाइट पे जो सीटीए होना चाहिए, कॉल टू एक्शन होना चाहिए, जिससे कस्टमर क्या करे, अगर आपके वेबसाइट पे आता उसको इजीली वो क्या कर पाए, आपके कंटेंट को देख पाए, आपके काम को देख पाए, और वो क्या कर पाए कि आपके जो आपका जो से आपसे कांटेक्ट कर पाए इजीली, बेसिकली जिस जिस चीज़ के लिए वो सर्च कर रहा है, तो वो चीज़ों के लिए यहाँ पे आना चाहिए। सबसे पहले गाइस जैसे है हम एक वेबसाइट पे ओपन करते हैं, यहाँ पे सपोज मैंने ये वेबसाइट के लिए और यहाँ पे मैंने ओपन किया, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, सबसे पहले ये होनी चाहिए कि ये वेबसाइट जो ओपन होती है, ये जैसे वेबसाइट अभी ओपन हुई, इसका लोड टाइम, मतलब वेबसाइट आपके मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में कितना जल्दी ओपन होती है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई आपकी वेबसाइट को जल्दी से मतलब क्लिक करता है तो वेबसाइट का लोड टाइम जो होता है वो कम होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि इसका दो 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 लॉसेस हैं, दो आपको लॉस होगा अगर आपकी वेबसाइट का लोड टाइम ज़्यादा होगा तो। पहला लॉस इसलिए होगा क्योंकि अगर किसी ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक करता है तो वेबसाइट का लोड टाइम ज़्यादा होगा, तो कस्टमर चला जाएगा, वो आपकी वेबसाइट को ओपन नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मतलब आपकी वेबसाइट ज़्यादा लो टाइम लगे तो बंद करके दूसरी को ओपन कर लेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, सर्च इंजन के रेफरेंस से क्या होता है गाइस, अगर आपकी वेबसाइट पे लोग ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट पे टिक नहीं रहे, मतलब वेबसाइट पे लोग आके ज़्यादा समय नहीं दे रहे, तो गूगल क्या करता है, ऐसी वेबसाइटों की रैंकिंग को डाउन कर देता है। क्यों करता है, क्योंकि गूगल क्या होता है, आपके तरह लाखों वेबसाइटें उसके पास पड़ी हैं, उसके डेटाबेस में पड़ी हैं, तो ऐसी वेबसाइट को अपने कस्टमर के पास क्यों ले जाके देगा जिस पे कस्टमर क्या हो कि मतलब प्रॉब्लम फेस करनी हो, तो वो आपको डाउन करेगा, किसी दूसरे को लाके यहाँ पे रख देगा। ये तो पूरा मार्केट का कॉन्सेप्ट है। सपोज आप एक कस्टमर है, आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, आपको भी को किसी को देना तो बेस्ट चीजें दोगे, क्योंकि गूगल का जो काम करता है वो कस्टमर को भगवान मान के काम करता है, मतलब अपने कस्टमर को बेस्ट चीजें प्रोवाइड कराता है। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये होगा कि आपकी वेबसाइट का लोड टाइम क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अब जल्दी होना चाहिए। दूसरी बात है, सपोज ये वेबसाइट है, कस्टमर अगर यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सर्च करके आ रहा है, तो उसको इस इंटरफेस में आपके पास दिखना चाहिए, जो चीज़ें सर्च करा, जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे दिखना चाहिए। जैसे इन्होंने दिया है एडवांस सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, और यहाँ पे क्या दिया कि अपना सारा चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन किया होगा, जो भी इनका कोर्स होगा, मॉड्यूल्स होगा, सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की होगी। अब सपोज मैं आया, मुझे ये वेबसाइट अच्छी लगी, हाउ डू आई कॉन्टेक्ट हिम, इस वेबसाइट से मैं कैसे कांटेक्ट करूंगा या इस कंपनी से मैं कैसे कांटेक्ट करूंगा। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक चैट का ऑप्शन दिया है, जिससे मैं कॉल कर सकता हूँ, चैट कर सकता हूँ, और ये प्रॉपर वेबसाइट हमारे पास दी है। तो सपोज गाइस अब मैं अभी यहाँ पे, ये एक वेबसाइट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
या मैं अभी यहाँ पे मैं अपनी ही वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको चीज़ें थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, जिससे आपको क्या हो कि अगर बिगनर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी पॉइंट से। सपोज ये वेबसाइट हो गई, मैं इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे जैसे मैं कॉपी कर लिया, मैं एक अलग से नोटपैड ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं इजीली से आपको चीज़ें समझा पाऊँ। अब देखिए एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या होता है। अब यहाँ पे कई पॉइंट होते हैं। सबसे पहले ये जो प्रोसेस होता है, मैं इसको ये वेबसाइट हो गई, मैं एक बार यहाँ से फिर से इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक ये हमारा प्रोसेस हो गया, या फिर आप यहाँ तक कर लीजिए। फिर हमारा एक ये प्रोसेस हो गया, फिर ये हो गया। इसको हम बोलते हैं गाइस, जब भी आपकी वेबसाइट पे HTTPS रहता है, उसको बोलते हैं हम SSL, जिसका नाम है सॉकेट सिक्योरिटी लेयर। ये जो होता है आपका, ये होता है डोमेन नेम। और ये जो डॉट कॉम होता है, किसी भी वेबसाइट के आगे पीछे जो भी चीजें लगते हैं, जैसे सपोज डॉट कॉम हो गया, तो इसको बोलते हैं डोमेन एक्सटेंशन। अब इन सारी चीजों को मैं थोड़ा सा और आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। अभी मैंने आपको समझाया कि आपकी वेबसाइट जब कोई कस्टमर क्लिक करे तो वो वेबसाइट का क्या होना चाहिए, लोड टाइम कम होना चाहिए। मतलब इंस्टेंट, जितना जल्दी आपकी वेबसाइट खुलेगी वो इतना ज़्यादा बेटर होगा। तो इसी को बोलते हैं। वो ओपन कैसे होगा, तो उसके लिए आपकी वेबसाइट में क्या होना चाहिए, SSL होना चाहिए। मतलब आपकी वेबसाइट HTTP से HTTPS में रीडायरेक्ट होना चाहिए। जो HTTP होता है, ये ओल्ड वर्जन की सिक्योरिटी थी, अब इसको अपग्रेड करके हमने HTTPS में आ गई है। तो HTTPS में जब कोई आपकी वेबसाइट ओपन होने लगेगी, दैट मीन उस वेबसाइट पे SSL लग गया, जिसका नाम है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो ये चीजें आपकी होती है। अब इसको मैं आपको इसी वीडियोस में बताऊंगा कि आप अपनी एक वेब, जब भी आप डोमेन बाई करते हैं या वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, तो आपको SSL लगाना पड़ता है, जिसके लिए आपको पेड भी सर्विस आती है, फ्री भी आती है, आप यूज कर सकते हो। मैं जो बताऊंगा फ्री का मेथड एकदम बेस्ट क्वालिटी का, मतलब आपकी वेबसाइट के लिए गुड रहेगा। सेकेंड है डोमेन नेम। गाइज जब भी आप एक वेबसाइट बाई करने जा रहे हैं, सबसे पहले बहुत ही मैं इसको फोर्सली मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी आप एक वेबसाइट बाई करने जा रहे हैं, वहां पे आपको डोमेन नेम ऐसा बाई करना है जो गाइस आपके नेचर ऑफ बिजनेस से मैच करे। अब बहुत से लोग होंगे कि यार नेचर ऑफ बिजनेस कैसे, क्या होता है, कैसे, मैं ये नहीं समझ। सपोज अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट को बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग जो अवेयर होंगे, क्योंकि उस वेबसाइट पे आगे चल के आपको ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। आज मुझे बनारस में मेरा इंस्टीट्यूट है, मोस्टली लोग मुझे जो सर्च करते हैं वो गूगल पे, वो डायरेक्टली इस टाइप से सर्च करते हैं, DZ ग्लोबल सोल्यूशन इन वाराणसी। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मैंने अपनी कोचिंग, अपने इंस्टीट्यूट का इतनी ब्रांडिंग कर दी है, तरह तरह के सोशल मीडिया से, मेरे रेफरेंसेस से, मेरे जो हमारे यहाँ स्टूडेंट होते हैं, मेरा यूट्यूब पे चैनल, मतलब एवरीवेयर। तो वो लोग अब मुझे डायरेक्टली जो कीवर्ड ना सर्च करके वो मेरे ब्रांड पे सर्च करते हैं। सो गाइज आपका ये जो ब्रांड होता है, जो वेबसाइट बनाए, उसमें नेचर ऑफ बिजनेस यूज करें। सपोज आपका जिस टाइप का, अगर डिजिटल मार्केटिंग का मैं बना रहा हूँ, तो कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा नाम सेलेक्ट करूं जो डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड से थोड़ा सा अटैचमेंट हो। जैसे कस्टमर को अगर मैं बोलूं या किसी को मैं शेयर करूं, या कस्टमर मेरा वेबसाइट को गूगल पे ओपन करे, तो उसको लगे हाँ यार इस नीश की वेबसाइट है। सेकंड जो मेन पॉइंट है डोमेन बाई करने में गाइस, उसमें क्या हो कि आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि आप ऐसा डोमेन नेम सेलेक्ट करिए जिसमें क्या हो, थोड़ा सा कीवर्ड्स आपका इंक्लूडेड हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ ऐसा डोमेन बाई कर लेते हैं जिसमें कीवर्ड रहता है, उस डोमेन नेम में अगर कीवर्ड रहता है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है कंपेयर टू अदर। सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपने एग्जैक्ट डोमेन ही कोई कीवर्ड ही बाई कर लिया तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, और किसी ने नहीं बाई किया तो उसकी नहीं रैंक करेगी, ऐसा नहीं है। बशर्ते एक फैक्टर आगे चल के मैं आपको जब एसईओ का वीडियो दूंगा, तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डोमेन नेम का कितना एडवांटेज होता, वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। देन नेक्स्ट आता है एक्सटेंशन। गाइस देखिए एक्सटेंशन उसी टाइप से है जिस तरीके से, सपोज हम क्या करते हैं, जैसे अगर मैं बनारस की बात करूं या फिर मैं यूपी की बात करूं, या जैसे हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना ट्रैफिक नंबर होता है। जैसे सपोज अगर मैं बनारस में हूँ तो मेरा यहाँ का ट्रैफिक नंबर है UP 65। अगर मैं गाजीपुर अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो UP 61। अगर मैं लखनऊ की बात करूँ तो UP 32। दैट मीन वो आइडेंटिफाई करता है कि एग्जैक्टली किस किस सिटीज का है, किस चीज का है। उसी तरह गाइस यहाँ पे डोमेन एक्सटेंशन काम करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि
जब सपोज ये एक हमारा डोमेन नेम हो गया और डॉट कॉम में मैंने खरीद लिया, कल सपोज किसी को सेम डोमेन की जरूरत पड़ती है या सिर्फ एक ही डोमेन रहता तो दूसरा कोई बाई नहीं करता, तो एक्सटेंशन का यूज इसलिए हो गया गाइस कि यहाँ पे सेम डोमेन को मल्टीपल लोग बाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन। जैसे हमने यूपी 61 या यूपी 65 लगा दिया। अब जैसे मेरी मान लीजिए सपोज मैं अपनी गाड़ी का नंबर बता दूं आपको, यूपी 65, और मैं यहाँ पे ले देता हूँ ए 9175, तो दैट मीन ये मेरा फिक्स हो गया यहाँ पे, सॉरी 65, दैट मीन ये मेरा फिक्स हो गया। अब इसके बाद जो चीजें स्टार्ट होती हैं यहाँ से, वो ए ये भी फिक्स हो जाएगा और ये नंबर पहले वैरी करेगा। अब नंबर वैरी, अब सपोज मान लीजिए कि अगर ये पूरी चीजें फिक्स हो जाती कि भाई ये एक ही लोग को अलॉट होगा या यूपी 65 के बाद चीजें चेंज नहीं होगी, तो ये तो फिर ट्रैफिक पूरा भर जाएगा, फिर मतलब टू व्हीलर कितना, मतलब लोगों को हैं टू व्हीलर वो कैसे यूज करेंगे। इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट की विजिबिलिटी ज्यादा पड़ जाए, एलिजिबिलिटी ज्यादा हो जाए डोमेन्स की और लोगों को दिक्कत ना हो, इसीलिए उन्होंने एक्सटेंशन में यूज किया। तो गाइज डॉट कॉम सबसे बेस्ट होता है, फिलहाल के लिए आप इतना समझो सबसे बेस्ट डॉट कॉम है। अगर आपके पास बजट है तो डॉट कॉम में जाइए, और अभी फिलहाल मैं भी बाई करूंगा तो मैं डॉट ऑनलाइन में बाई करूंगा, क्योंकि मैं जस्ट आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया गाइस कि हमें कैसे काम करना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक सबसे पहले ये हमारा एक डोमेन और होस्टिंग बाई करने के बहुत से प्लेटफॉर्म है, गोडैडी, बिग्स, ये आपका होस्टिंगर, बिगरॉक, बहुत से आपका मल्टीपल कंपनी है जहाँ से डोमेन बाई कर सकते हैं, और आपको जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जाके पहला एक डोमेन बाई कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम डोमेन बाई करते हैं। सपोज मैं यहाँ पे गया गेट ए न्यू डोमेन, मुझे नया डोमेन बाई करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लिया डिजिटल विकास, सॉरी मैं स्मॉल में टाइप कर लेता हूँ, विकास डॉट ऑनलाइन। सपोज मैंने ये डोमेन एक बाई कर लिया, ठीक है। मैं ये बाई करके इसकी एलिजिबिलिटी चेक करता हूँ कि ये डोमेन अवेलेबल है कि नहीं, तो ऑलरेडी ये डोमेन अवेलेबल है, तो मैंने इसको बाई कर लिया। बाई करने के बाद ये 1 ईयर का मुझे इतना का पड़ रहा है, और इसको मैं पहले साइन इन कर लूँगा। यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है, मैं इसमें पेमेंट कर दूंगा, और यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं कोई सा अपना एड्रेस यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप जीएसटी छोड़ सकते हैं इसको। अब जैसे यहाँ पे करूँगा मैं इसमें पहले पेमेंट कर दूंगा अपना, और ये हमने पेमेंट कर दी गाइस। यहाँ पे मैंने इसको कंफर्म कर दिया। अब ये मैंने डोमेन फिलहाल के लिए बाई कर लिया हूँ। अब मुझे डोमेन के साथ साथ होस्टिंग चाहिए, जिस सर्वर पे मैं अपनी वेबसाइट को बनाऊंगा, जो ऑनलाइन के सर्वर पे मुझे हेल्प करे। अब सबसे पहले कि मेरे पास डोमेन हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं होस्टिंगर की बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे होस्टिंग का प्लान है, ऐड ए वेबसाइट कर लूँगा यहाँ पे सबसे पहले, और यहाँ पे मैं अपना सारा चीज़ वेबसाइट का नाम दे दूंगा, और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड यूज़ कर लूँगा वेबसाइट के लिए, और यहाँ पे ऐड ए वेबसाइट कर लूँगा। अब ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे क्या है गाइस कि सक्सेसफुली क्या हो गई कि मेरी वेबसाइट यहाँ पे रजिस्टर हो गई। अब ये थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे, मे बी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वेबसाइट को यहाँ पे ऐड होने में। अब वेबसाइट तो हमारी बन गई, अब आगे का प्रोसीजर यूज़ करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के लिए ये हमने डोमेन बाई कर लिया, एसएसएल भी मैं बताऊंगा, और यहाँ पे हम बाई करेंगे सबसे पहले कि अब तो वेबसाइट हमने बाई कर लिया, अपना डोमेन कर लिया, अब लोगो कैसे बनाएंगे।
सबसे पहला काम क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट के लिए लोगो बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लोगो के लिए एक सिंपल सा आप ऐसे टाइप कर लीजिएगा, ऑनलाइन लोगो मेकर। और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बेटर बना सकते हैं, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लोगो बनाने के लिए यूज़ कर लीजिए। तो मैंने फिलहाल की ये वेबसाइट ओपन कर ली, या कोई और भी मैं देख लेता हूँ वाली, या आप कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं लोगो बनाने के लिए। अब यहाँ पे मैं कंपनी का नाम टाइप कर लेता हूँ, जो मेरी कंपनी की जो जिससे मैंने डोमेन यूज़ किया था, डिजिटल विकास, ये मेरा डोमेन का नाम था। अब यहाँ पे मैंने सपोज ले लिया एडवर्टाइजिंग कंपनी मैंने ले लिया। अब यहाँ पे इनके बहुत से फॉर्मेट आते हैं, मैंने सपोज ये सेलेक्ट कर लिया। अब ये हैं, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो इनका। अगर आपको कोई स्लोगन भी यूज़ करना ऑप्शनल तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज डिजिटल मार्केटिंग का मैंने ले लिया। और सपोज मेरे पास ये वाला इस टाइप के क्या आ गए, यहाँ पे लोगो आना शुरू हो गए। तो ये चीज़ें मैंने क्या क्या हूँ ये आप देख सकते हैं। सपोज मुझे ये वाला सही लगा है, अब इसको क्या करूँगा मैं कि फ़िलहाल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इस टाइप से करके, और यहाँ को इसको मैंने कर लिया कस्टमाइज अपना। अब कस्टमाइज करने के साथ साथ मैंने इसको कर लिया यहाँ पे स्निपेट कर लिया, जिससे मेरा डोमेन यहाँ पे आ गया, और इसको मैं करूँगा अपना सेव। अब यहाँ पे मैं अपना डाल दिया डिजिटल विकास, मैंने इसको सेव कर लिया। अब जो मेरा प्रोसीजर है गाइस, जिसमें मैं मुझे काम करना है, अब ये हमारा यहाँ पे होता है फेविकॉन, जिसको हम बोलते हैं फेविकॉन। लोगो एंड फेविकॉन हमें दोनों यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ फेविकॉन। फेविकॉन कैसे हम अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं, देखिए जैसे अभी हमने यहाँ पे गूगल यूज़ किया था, तो गूगल का यहाँ पे आइकॉन्स आ रहा था अपनी वेबसाइट का, देखिए अब ये फेविकॉन मैंने यूज़ किया तो ऐप यहाँ पे आ गया। उसी तरह हम क्या करेंगे कि एक वेबसाइट है favicon.io, यहाँ पे आने के बाद जनरेटर पे क्लिक करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे कि अपना फेविकॉन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे टेस्ट बोल रहा है कि क्या आपका नाम है, तो हमने डाल दिया कि डिजिटल विकास। तो हमारा देखिए ये प्रीव्यू यहाँ पे आना शुरू हो गया। अब मुझे बैकग्राउंड का कलर कैसे करना है, ये सारा चीज़ यहाँ पे आ सकता है। स्क्वायर में करना है स्क्वायर में करिए, सर्कल में करना है सर्कल में करिए, जैसे आपको अच्छा लगे वहाँ पे कर सकते हैं। अब ये सबसे पहले है कि साइज़ में यहाँ पे चेंज करूँगा, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ तो देखिए 70 साइज़ में ये बेटर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ पे मुझे कलर चेंज करना था, मैं कलर ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, ये यूज़ करना थी ये यूज़ कर सकता हूँ। अपने तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फ्रंट का साइज़ भी आपको चेंज करना तो उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप डेफिनेटली आप यूज़ किया करिए फेविकॉन, जिससे आपकी वेबसाइट का थोड़ा सा लुक और अच्छा हो जाता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे यूज़ करके डाउनलोड पे क्लिक कर लिया। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एक फाइल ये ओपन होती है। इसको सबसे पहले आपको कट करके अपने मेन डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाना है, और डेस्कटॉप स्क्रीन पे आने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे करूँगा मैं एक्सट्रैक्ट फाइल, और जैसे मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा ये मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पे सारी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। एक बार और कर लेता हूँ मैं भी एक्सट्रैक्ट। ठीक है, चलो ये मिनट है। ठीक है, ये हमारे पास फाइल आ गई। अब यहाँ पे देखिए हम कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अभी तक हमने क्या किया, लोगो बना लिया, फेविकॉन बना लिया, दो चीज़ें हमने अपनी वेबसाइट के लिए ले ली। अब यहाँ पे देखते हैं अभी तक हमारा हम इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं। तो हमने पहले सबसे पहले मैनेज पे आएंगे। मैनेज पे आने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपना डोमेन, जो मेरा डोमेन है अभी यहाँ पे डिजिटल विकास।
सॉरी, अभी ये ले रहा है थोड़ा सा टाइम। सो गाइज अभी हम क्या करते हैं, वीडियोस को थोड़ा सा पॉज करते हैं। जैसे हमारी ये वीडियोस पॉज हो जाएगी, दैन ये जैसे एक्टिवेट हो जाएगा, फिर हम करेंगे स्टार्ट यहाँ पे। सो गाइज हमारा डोमेन जो है वो कनेक्टेड हो चुका है। अब हमें यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले मैंने अपना यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट कर लिया, और नीचे जैसे आऊँगा मैं, ये हमारा वर्डप्रेस का एप्लीकेशन है, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। जैसे इंस्टॉल करूँगा, देखिए गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपके पास डिस्क्रिप्शन आएगी, ये आपका डोमेन का नेम आएगा, और यहाँ पे वर्डप्रेस आएगा। यहाँ पे आपको कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद आपका ये एडमिन नेम जो यूज़र नेम आएगा, सो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे अपना यूज़र नेम बना सकते हैं। देन यहाँ पे पासवर्ड आएगा, तो मैं अभी अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। और यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल आएगा, तो फिलहाल के लिए मैं अपना वेबसाइट का टाइटल रख लिया। देन यहाँ पे आएगा आपका क्रिएट न्यू डेटाबेस, ये डेटाबेस का पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है, और देन इसके बाद हमारा यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अब जैसे इंस्टॉल पे करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है गाइस, यहाँ पे आपका वर्डप्रेस अब इंस्टॉल हो जाएगा आपके वेबसाइट के लिए। सो गाइस जैसे ही वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, सबसे पहला हम काम करेंगे कि अपने वेबसाइट पे एसएसएल इनबिल्ड करेंगे। अभी हमारी जो वेबसाइट ओपन होगी वो रहेगी एचटीटीपी में, अब इसे हमें करना है एचटीटीपीएस में। सो एचटीटीपी से एचटीटीपीएस में जब भी हम करेंगे, तो उसके बीच में क्या होता है कि हम यहाँ पे अपना एसएसएल को यूज़ करेंगे। लेट्स सी गाइस, एक बार अभी हम, सो ये देख सकते हैं हमारी वेबसाइट यहाँ पे क्या है, ये ओपन होने लगी। देखिए अभी हमारी वेबसाइट जब एचटीटीपी में रहेगी, तो यहाँ पे आएगा नॉट सिक्योर। दैट मीन हमें क्या करना है कि अपने वेबसाइट को सिक्योर करना है। तो सबसे पहले गाइज, जब भी एक बार अपने वेबसाइट को लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे लॉगिन करेंगे, हमें यूज़र नेम देना है अपना, और यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है। जैसे हम यूज़र नेम और पासवर्ड अपना दे देंगे, दैट मीन यहाँ पे हमारा क्या होगा कि अब ये वेबसाइट का हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब जैसे डैशबोर्ड होगा, दैट मीन यहाँ पे, अब सपोज जैसे हम अपने कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट लॉगिन करते हैं, आप जैसे फेसबुक लॉगिन करते हैं, तो हम पहले उसका अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस देन पासवर्ड देके हम उसमें क्या करते हैं, आप साइन इन करते हैं। सेम प्रोसीजर आपके वेबसाइट का डेटाबेस में, ये वेबसाइट का वर्डप्रेस में। अब ये देखिए हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो गया। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी वेबसाइट को सिक्योर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वेबसाइट सिक्योर रहेगी तो लोड टाइम कम लेगा, आपकी वेबसाइट इजीली तरीके पे वहाँ पे क्या होगी, ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। सो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे जो एसएसएल के लिए गाइस हम पेड भी यूज़ करते हैं। हर एक प्लेटफॉर्म पे आपका पेड एसएसएल मिलता है, जिसके लिए आपको हर साल कुछ पैसे पे करना पड़ेगा। बाकी फ्री के बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट में एसएसएल लगाते हैं। सो यहाँ पे एक जो हम एसएसएल यूज़ करेंगे जिस कंपनी के थ्रू, उसका नाम है क्लाउडफेयर। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया cloudflare.com, और यहाँ पे हमने कर लिया लॉगिन। लॉगिन ऑलरेडी मेरा अकाउंट है यहाँ पे। अगर आपके पास, अगर पहली बार आप बनाएंगे, तो सिर्फ साइन अप पे क्लिक करना है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड करके साइन अप पे क्लिक कर देंगे, आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन आएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे, तो सेम इंटरफेस आपका यहाँ पे ओपन होगा। अब इसके लिए गाइस आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऐड साइट पे क्लिक करना है। साइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डालना है। जैसे मैं अपनी वेबसाइट का नाम डिजिटल बिकॉज डॉट ऑनलाइन कर लिया, और यहाँ पे मैंने ऐड, आपको यहाँ पे वेबसाइट से पहले कुछ भी नहीं टाइप करना, सिर्फ और सिर्फ डोमेन का नाम डिजिटल बिकॉज डॉट XYZ। यहाँ पे आने के बाद गाइज ये इनका प्लान होता है। सो इनके पास ज़ीरो फ्री वाला भी प्लान है, इसको हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा
कि डीएनएस चेंज करना होता है। जैसे गाइस जब भी हम एक डोमेन बाई करते हैं ना, तो हमारे पास वहाँ पे डीएनएस होता है, डोमेन नेम सर्वर। अब वहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें अपनी वेबसाइट पे एसएसएल को यूज़ करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डीएनएस चेंज करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे हम डीएनएस चेंज करेंगे, वहाँ पे क्या होता है कि हमारा वेबसाइट पे एसएसएल काम हो जाता है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे आपको, आपके पास एक सिम है, आपके पास एक नंबर है और वो नंबर है आपका एयरटेल में। अब इसको आप चाहते हो कि मेरा एयरटेल का नंबर वोडाफोन या आइडिया में कन्वर्ट हो जाए। अब इसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक कोड जनरेट करना पड़ता है। जैसे कि वो कोड जैसे ही जनरेट हो जाएगा और उस कोड को आप अपनी पोर्टल कंपनी के पास भेज देंगे, तो वो क्या करेंगे कि आपका नंबर को पोर्ट कर देंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है कि अगर आपके वेबसाइट में HTTP है, उसको SSL लगाना है, HTTPS में करना है, तो आपको जो डोमेन नेम जो DNS आएगा उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको क्लाउडफ्लेयर बताएगा कि मेरे पास जो DNS है उसको आप चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पे ये इंटरफेस आएगा, सिर्फ यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए अब यहाँ पे बता रहा है रिमूव द फॉलोइंग नेम सर्वर, मतलब आपके पास जो नेम सर्वर है, बोला है इसके जगह पे आपको इसका ये यूज़ करना है और इसके जगह पे आपको इसको यूज़ करना है। ये दो काम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब डोमेन जहाँ से हम बाई किए होंगे, जिस कंपनी से बाई किए होंगे, उसको यहाँ पे लॉग इन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो डोमेन था उसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे। जैसे हमारा डोमेन है ये डिजिटल विकास, ये हमारा डोमेन है। देखिए हम यहाँ पे, हम पहले इसको क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है हमारा नेम सर्वर, इसी को हमें चेंज करना है। इसको हम पहले क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है चेंज नेम सर्वर। अब यहाँ पे पहले ऑप्शन को यहाँ से हम रिमूव करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको बोला है कि इसको इससे रिप्लेस करना है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट और यहाँ पे हम इसको कर देंगे। अब ये हमारे पास आ गया, तो हम ये इसको कर लेंगे कॉपी और ये दोनों नेम सर्वर को हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। अब ये जैसे पेस्ट हो जाएगा, इसको कर देंगे हम सेव। अब ये कह रहा है नेम सर्वर हैज़ बीन चेंज, आपका नेम सर्वर चेंज हो गया। इसको हमें कर देना क्लोज। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे आएंगे, क्लाउडफ्लेयर में आएंगे और यहाँ पे सिर्फ करना है डन एंड चेक नेम सर्वर। अब जैसे करेंगे ये हमारा डन हो गया। यहाँ पे करना है गेट स्टार्ट। अब स्टार्ट पे करेंगे तो इसको हमेशा ऑटोमेटिक HTTPS रीराइट, इसको हमेशा क्या करना है, आपको ऑन रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव क्लिक करना है। ये कह रहा है ऑलवेज यूज HTTPS, यहाँ पे बहुत ध्यान रहेगा, इस आपको हमेशा ऑन करना है, इसको कभी भी आप ऑफ करके नहीं रखना है। यानी इसको करना है सेव। सेव करने के बाद अब यहाँ पे आता ऑटो मॉडिफाई मिनीफाई सॉरी। तो यहाँ पे आपको तीनों ये जितने भी लैंग्वेज हैं, इन पे क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सेव। सेव करने के बाद देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव। सेव के बाद यहाँ पे आपको करना पड़ेगा फिनिश। फिनिश जैसे करेंगे गाइस, अब यहाँ पे आपके वेबसाइट में कुछ टाइम लगता है, सपोज अब 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, उसके टाइम में आपके क्या हो जाएगी, अब ये बोला है कि कुछ टाइम लगेगा, जिसमें क्या होगा कि आपका नेम सर्वर एक्टिवेट हो जाएगा। अब गाइस आपकी वेबसाइट जो थी, हम यहाँ पे एक बार और ओपन कर लेते हैं प्राइवेट में। हमारी वेबसाइट थी डिजिटल विकास .online, ये हमारी वेबसाइट थी। ठीक है, अभी ये वेबसाइट हमारी नॉट सिक्योर में आ रही है। जब भी गाइस हम अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस में लॉगिन करना है, वर्डप्रेस के डेटाबेस में लॉगिन करना है, क्योंकि हमें जाके क्या करना है कि यहाँ पे अपने थीम लगानी है, पेजेस बनाने, सारी चीज़ें करनी है। सो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करने का URL क्या होता है, आपका ये जो वेबसाइट हो गया, जैसे डिजिटल विकास डॉट ऑनलाइन हो गया, हम फॉरवर्ड / यूज़ करेंगे WP-admin। ये ध्यान से देख लीजिएगा, इस बहुत से ऐसे हम मतलब लोगों को इशू रहता है कि कैसे लॉगिन करने का URL क्या होता है, जो बिगनर है उनको ये इशू रहता है। तो WP डिजिटल विकास .online जो आपका डोमेन का नाम रहेगा, /WP-admin, या अदरवाइज यहाँ पे हम एक और भी यूज कर सकते हैं, लॉगिन। अब देखिए जैसे हमने कर लिया लॉगिन, आप यूज़ कर लीजिए या WP-admin, ये दोनों आपके पास यहाँ पे आएंगे। तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया अपना जो हमारा नाम रहेगा, इसको हमने यूज़ कर लिया। यूज़ करने के बाद इसको हमने क्या कर लिया,
वेबसाइट हमारी यहाँ पे ओपन हो गई। अब इस वेबसाइट पे एक एक चीज़ों को हमें यहाँ पे फिलहाल समझना है। सबसे पहले गाइस कुछ डिफ़ॉल्ट प्लगइन हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड हो जाती है, हम उनको यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई और ये वेबसाइट हमें बनानी है डिजिटल मार्केटिंग पे। सो डिजिटल मार्केटिंग पे वेबसाइट बनाने के लिए गाइस सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक वेबसाइट के लिए कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। ये सपोज जो हम वेबसाइट बना रहे हैं वो हम ये बना, अब मेरा वेबसाइट का मेन कॉन्सेप्ट है कि डिजिटल विकास जो है एक डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, या फिर ये डिजिटल मार्केटिंग में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। सपोज अब यहाँ पे मैं आपको एक कोई सा भी वेबसाइट का दिखा देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सपोज यहाँ पे क्यों यहीं पे ओपन कर लेते हैं हम अपना डिजिटल मार्केटिंग। हमने सपोज ये ओपन कर लिया फिलहाल के लिए, और हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ आ रही। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक वेबसाइट का मेन कॉन्सेप्ट कैसे होता है। जैसे ये हमारी वेबसाइट है, हमारी खुद की वेबसाइट है, और यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको हमने वेबसाइट पे क्लिक कर दिया। अब जैसे क्लिक करेंगे देखिए, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले होम का पेज बनाना पड़ेगा, अबाउट का बनाना पड़ेगा, कोर्सेज का बनाना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट का बनाना पड़ेगा और ब्लॉग का। मेनली ये 4 से 5 पेजेस तो आपको वेबसाइट पे बनाने पड़ेंगे। और देखिए ये होम का हमने पेजेस ऐसे बनाए हैं कि यहाँ पे कस्टमर कोई आता है तो हमने यहाँ पे एक साइन अप का फॉर्म दे दिया है, जो कस्टमर यहाँ पे सारी डिटेल यूज़ कर सकता है। फिर उसके बारे में मैंने थोड़ा सा अपने बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। फिर उसके बारे में हमने बताया कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको बताते हैं, कैसे बताते हैं। फिर आप इंक्वायरी कैसे करेंगे, हमने थोड़ा सा यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी अवेयर कर दिया। और ऐसे ही चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ की। सेम कॉन्सेप्ट में आपको भी यहाँ पे चीज़ें क्या करनी है, यूज़ करनी है अपने वेबसाइट के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गाइस यहाँ पे चल के सबसे पहले जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे थीम यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। देखिए ये अपीयरेंस का जो पार्ट होता है ये सारी चीज़ आपको क्या करता है, यहाँ पे कस्टमाइज करता है। और जैसे ही ये कस्टमाइज करता है और आप अपने वेबसाइट के अंदर सारी चीज़ों को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले अब ये जैसे आपका बेसिक वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा चीज़। एक मैं प्लग सबसे पहले यहाँ पे प्लगइन्स में आके मैं जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्लगइन है अभी ये जो आप एसईओ का कोई आ रहा है प्लगइन, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा हमें क्या कर रहा है यहाँ पे डिस्टर्ब कर। ये प्लगइन है जिसका कोई यूज़ नहीं है, और मैं फ़िलहाल इसको यूज़ कर देता डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो अब इस वेबसाइट को जो हमें डिज़ाइन करनी है गाइस वो हम करेंगे एलिमेंटर पे, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 प्लगइन का नाम लिख देता हूँ जिसको आपको अपने वेबसाइट में यूज़ करना है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एस्ट्रा, एक एक है एस्ट्रा एलिमेंटर, और भी आगे मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया एस्ट्रा, और मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा एस्ट्रा मिल गया टेम्पलेट, इसको हमने कर दिया इंस्टॉल। ताकि हम इसको इसलिए यूज़ कर रहे हैं गाइस कि सपोज हमारे पास क्या हो, मल्टीपल ऑप्शन हो टेम्पलेट यूज़ करने का। अब जैसे वेबसाइट का टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे आप। सपोज आपने क्या किया कि आपको ड्रेस पहननी है। अब ड्रेस का मतलब ये होता है कि जैसे आपको शर्ट पहननी है, उसका कलर क्या होगा, शर्ट कैसे होगी, फॉर्मल होगी, कैजुअल होगी, इस टाइप में जो चीज़ें आप यूज़ करते हो अपने लिए उसको हम यहाँ पे टेम्पलेट में यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने के बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एलिमेंटर, सॉरी, अब ये तो हम यहाँ पे आएंगे ऐड न्यू पे ना, हमें आना है ऐड न्यू पे, क्योंकि हमें नई प्लगइन इंस्टॉल करना है। तो हम यहाँ पे आएंगे ऐड न्यू पे, और एलिमेंटर हमने सर्च कर लिया। और जैसे ही हम एलिमेंटर सर्च करेंगे मुझे यहाँ पे प्लगइन आ गई। देखिए एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, अब ये क्या करती है, वेबसाइट को बिल्ड करती है, पेजेस को उसके अंदर के चीज़ों को बिल्ड करती है। तो हमने कर दिया इसको इंस्टॉल।
और आपको याद होगा कि हमने ऑलरेडी अपना क्या लोगो और फेविकॉन बना के रखा है, तो उसको तो हम अपना आगे यूज करेंगे। अभी थोड़ा यहाँ पे टाइम लगता है, तो इसको वेट करेंगे जब तक हमारा यहाँ पे दोनों चीजें इंस्टॉल ना हो जाए। और गाइस जब भी वेबसाइट बनाइए, आप वेबसाइट के कंटेंट पे फोकस करिए, जो वर्ड्स वहाँ पे यूज करेंगे, इमेजेस यूज करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक डेमो डेमो इमेजेस पे काम करना बता दूंगा। बट आप जब भी अगर एक अच्छी वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि कैनवा का जरूर यूज करिए आप नए इमेजेस बनाने के लिए। जितना आप कैनवा का यूज करेंगे गाइस, एक तो है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि उस प्रैक्टिस पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग नए नए इमेजेस को वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट चीज है जिसको आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो हमारा एलिमेंटर भी यूज हो गया, और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा भी दोनों यूज कर ली। इसके बाद सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे टेम्पलेट में। देखिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे टेम्पलेट में। टेम्पलेट में जैसे ही हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमें करना है थीम बिल्डर्स में, सॉरी ऐड न्यू पे करेंगे टेम्पलेट में। यहाँ पे आने के बाद ऐड न्यू करेंगे। न्यू करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपका सेक्शन कौन सा है। एक मिनट, क्रिएट टेम्पलेट, जस्ट वन मोमेंट। यहाँ पे हमने टेम्पलेट में आए, ऐड न्यू, यहाँ पे हमने लैंडिंग पेज पे हमने कर दिया, हमने क्रिएट टेम्पलेट कर लिया। इसको फिलहाल के लिए बंद कर देंगे अपना। ठीक है, ये हमारा पूरा एलिमेंटर का ये प्लगइन आ गया। थोड़ा सा बैक चलते हैं, अभी हमें जो मेन काम करना है, ऑप्टिमाइजर। ठीक है, सॉरी, हमें अभी एक्स्ट्रा प्लगइन पे जाके एक बार एक्स्ट्रा मुझे नहीं दिख रहा, मैं उसको एक बार देख लेता हूँ कि एक्टिवेट है कि नहीं मेरा। यस, ये देखिए, अब जब जैसे ही एक्स्ट्रा आप यूज करेंगे, तो ये वाला आपके पास ऑप्शन आएगा। हमने एक्स्ट्रा और एलिमेंटर इंस्टॉल किया था, तो एक्स्ट्रा हमारे पास आया, और इसमें क्लिक करेंगे सी लाइब्रेरी में। यहाँ पे सी लाइब्रेरी में करेंगे गाइज। अब हमें जो वेबसाइट बनानी है अपनी एलिमेंटर पे, क्योंकि हमारा जो मेन पेजेस है वो किस पे करना है, एलिमेंटर पे करना है। ध्यान रहे गाइज, यहाँ पे वर्डप्रेस भी है, एलिमेंटर भी है। तो अगर आपको वर्डप्रेस पे बनानी होगी, क्योंकि हम जो यहाँ पे वेबसाइट डिजाइन करने जा रहे हैं वो किसके थ्रू करेंगे, एलिमेंटर के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना सबसे पहले एलिमेंटर सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे अब ये पूछेगा कि कौन से आपके किस टाइप के थीम्स आपको चाहिए। सपोज हमारे पास अगर डिजिटल मार्केटिंग का बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग का सर्च कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत से आ रहे हैं, जैसे लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं। मैं सपोज इस पे क्लिक कर लिया, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये इस टाइप से हमें बेसिक में अच्छा मिल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार प्रीव्यू पे करना, तो आप प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया, तो देखिए हमारे पास ये इस टाइप का दिखाएगा कि हमारी वेबसाइट बनेगी। तो वाकई में बहुत अच्छी वेबसाइट मुझे दिख रही है, जो कि एक प्रोफेशनल, मतलब आप वेबसाइट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आया, और यहाँ पे हमें क्लिक करना है इम्पोर्ट कंप्लीट साइट। अब हमने इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इसकी पैन इम्पोर्ट पे करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है आपके पास कि मैं बिगनर पे रख लिया, पूछ रहा है आप अपनी क्लाइंट के लिए, मैं अपनी कंपनी के लिए खुद ही यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्किप कर लेना है, और ये आपको क्या करेगा, इंपोर्ट कर देगा। अब ये जो इंपोर्ट करेगा पूरी वेबसाइट को कर देगा। सपोज यहाँ पे एक ऑप्शन भी होता है, ये देख सकते हैं, सिर्फ नीचे दिख रहा है इम्पोर्ट होम टेम्पलेट। तो सिर्फ अगर आपको होम का टेम्पलेट करना है तो वो भी कर सकता है, बट गाइस मैं कहूँगा कि आप पूरा कंप्लीट अपनी वेबसाइट करिए, जिससे आपकी वेबसाइट एकदम, मतलब माइंड ब्लोइंग, आपको बेस्ट लगे, तो वैसा आप यूज करिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास वेबसाइट बनाने की स्किल आ गई, ट्रस्ट मी,
वर्डप्रेस को अच्छे से समझ के और वेबसाइट बनाने की स्किल आ गई, तो आज के टाइम पे सिर्फ वेबसाइट बना के आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और आपको भी इन फ्यूचर में अगर आपको वेबसाइट अगर आती है बनाने और अच्छी आती है, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है योर सिलेक्टेड वेबसाइट इज इम्पोर्टेड। ठीक है, इसको एक बार हम लोग देख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट इंपोर्ट हुई है कि नहीं। अब यहाँ पे हमने टाइप किया डिजिटल विकास डॉट ऑनलाइन। ठीक है, अभी अभी थोड़ा सा इसको वेट करते हैं। अभी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा है, तो अभी थोड़ा सा हम वेट करेंगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारी वेबसाइट एकदम बेस्ट और सारी चीज़ें क्या होगी, यहाँ पे ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारा दिखा रहा है इंपोर्ट कंप्लीटेड। अब ये हमारा कह रहा है कि इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अब अगर हम व्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, तो हमारी वेबसाइट को एक बार देख लेते हैं कि कैसे हमारी यस, अब आप देख सकते हैं ये वेबसाइट हमारी कितनी अच्छे से ओपन हो रही है। सपोज मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखिए अब हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई। अब हमें यहाँ पे देखिए गाइस, आपने एक थीम टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ से बहुत से लोग क्या होते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अब इस जैसे अगर इस वेबसाइट में अगर आपको थीम पे काम करना पड़ेगा, मतलब किसी का जैसे सपोज एक टेलर होता है, अब वो टेलर कैसे काम कर सकता है, वो आपके पैंट या शर्ट का पूरा फॉर्मेट आप उसको दे देते हैं। अब टेलर क्या करता है, उसी पैंट के और शर्ट के नाप पे आपका पूरा पैंट और शर्ट बनाता है। वो उस नाप में अलग कम बेसी नहीं कर सकता। तो सेम यही कॉन्सेप्ट आता है एक टेम्पलेट यूज करने का। अब जब यहाँ पे एक टेम्पलेट यूज कर लेते हैं, अब आप ये सोचो कि मैं यहाँ पे चीजें यहाँ पे डिवाइड कर दूं, यहाँ पे ऐसी क्यों, मतलब आपको जो काम करना पड़ेगा वो इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे जो हमारे यहाँ बिगनर सीखते हैं, वो हमसे मतलब काफ़ी डिस्कशन करते हैं कि सर ये मैं ऐसे कर, ये अब सपोज इस इमेज को चेंज करना है, यहाँ पे आप अपनी लगाना चाहते हैं किसी और की, वो कर सकते हैं, दैट इज ओके। बट आप चाहिए कि आप इसको ऊपर कर दें, उसको नीचे कर दें, या पूरा इसका सेटिंग, नहीं वो मत करिए, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये गाइस, ये जो वेबसाइट का फॉर्मेट होगा इस तरीके से आपको दिखेगा। बहुत ही मतलब आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए होम का पेज है, अबाउट का है, कोर्स का है, रिसोर्सेज का, इन पेजेस को आप चेंज कर सकते हो। आप चाहो कि यहाँ पे कुछ और पेजेस आए, वो लगा सकते हो। ऐसे करके आप सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छे से बना सकते हो। अब गाइज यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट के, ये देखिए हमारा एडिट का पार्ट आ गया। यहाँ पे हम डिजिटल विकास पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने इस वेबसाइट में यहाँ पे सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर दिए, और इसको हमने कर दिया क्लोज। क्लोज करने के बाद इसको हमने कर दिया डिसमिस, और डिसमिस करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे फिलहाल तो आ गया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपीयरेंस में आएंगे वेबसाइट के। अपीयरेंस में जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए थीम है, जो कि ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर रखी है, और नीचे जो सबसे यहाँ से बिगनिंग हो गया आपकी वेबसाइट के अंदर की सारी चीज़ों को कस्टमाइज करने का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे गाइस, अब हमारे पास यहाँ पे सारे ऑप्शन स्टार्ट होके दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हमने कस्टमाइज के ऑप्शन पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आया आपका ग्लोबल, इसको एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे टोपोग्राफिक्स है, और यहाँ पे ये लैटो आ रहा है सपोज। अब ये होता है आपका, ये जो फॉर्म में होता है उसको अगर आप चाहते हैं कि ये वाला फॉर्म थोड़ा सा
मतलब ये वर्ड जो देख रहा है उसको हम थोड़ा डिफरेंटली कर लें, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें करते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपको बहुत चीज़ें नहीं पता है, तो आप इसको यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार आप देख सकते हैं अब चीज़ों को अवेयर होने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ों को किसी भी चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। जिस ऑप्शन में अभी ये पहले ऑप्शन में हम जो बता रहे थे यहाँ पे। अब नेक्स्ट आएंगे हेडर बिल्डर। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए अब ये हमारा क्या होगा, इस सारे ऑप्शन को हमें एक एक बार। हेडर का मतलब ये होता है गाइज, जो आपके हेड मतलब सर का जो ऑप्शन होता है वेबसाइट के, ये जो पूरा ऑप्शन होता है इसको बोलते हैं हेडर ऑप्शन। अब यहाँ पे सबसे पहला साइट आइडेंटिटी एंड लोगो। अब यहाँ पे देखिए आप अपनी क्या कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी लोगो बना रखा है। ये पहला ऑप्शन आ रहा है लोगो का, तो इसको हम करेंगे चेंज। और चेंज करने के बाद इसको हम करेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे हमने यूज़ किया था डिजिटल विकास करके, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ डिजिटल विकास। ये हमने यूज़ कर लिया और इसको हमने कर लिया ओपन। अब देखिए गाइस, अगर वेबसाइट में आप कुछ भी इमेज अपलोड करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी इमेज, क्योंकि मैं अभी पहला ही इमेज यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँ कि वेबसाइट में जब भी कोई इमेज यूज़ करिएगा तो यहाँ पे ऑल टेक्स्ट देना मत भूलिएगा। ऑल टेक्स्ट बिल्कुल भी आप देना मत भूलिएगा। ऑल टेक्स्ट का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, और ये होता है आपका टाइटल, ये है कैप्शन, ये डिस्क्रिप्शन। एटलीस्ट आपको ऑल टेक्स्ट और अपनी टाइटल देना है। अब देखिए ऑल टेक्स्ट क्या होता है मैं आपको समझा दूं। सपोज जैसे मैंने डीजी ग्लोबल सॉल्यूशन सर्च किया और यहाँ पे ये तो वेबसाइट है, मैं इमेज वाले सेक्शन में जाता हूँ। जब इमेज वाले सेक्शन पे जाऊंगा गाइस, ये देखिए मेरी इमेज यहाँ पे किस किस गूगल जो अपने डेटाबेस में रखा है, कहाँ कहाँ से इसको ला के रखा है। ये लिंक्डइन पे है, सुलेखा पे है, फेसबुक पे जस्टाइल सुलेखा। मतलब यहाँ पे हमारे पास कम से कम 60 से 70 प्लेटफॉर्म होंगे, जिसके थ्रू ये सारे प्लेटफॉर्म पे, बहुत से यूट्यूब का आ रहा होगा यहाँ पे मेरे, तो ये सारे प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ कि आपका यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। तो सेम उसी तरह आपको अपनी वेबसाइट में, अब जैसे ऑल टेक्स्ट का नाम क्या रखेंगे, अब मैं इसके लिए बता देता हूँ आपको। सपोज जैसे ये हमारी वेबसाइट जो है, इसका हमारा नाम है, जिसके लिए हमने अभी इसको यूज़ कर रहे हैं, इसका हम यूज़ कर रहे हैं क्या, लोगो के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो लोगो के लिए अब इसका हम जो नाम रखेंगे वो रख देंगे यहाँ पे डिजिटल विकास। सॉरी, अभी ये थोड़ा सा डाउनलोड हो रहा है, एक बार मैं फिर से इसको कर लेता हूँ। चेंज लोगो पे आ गया। एक बार मैं फिर से अपलोड के सेक्शन पे आ जाता हूँ, क्योंकि मे बी डिजिटल विकास हो गया, ओपन हो गया। और यहाँ पे ओपन होने के बाद देखिए, अब थोड़ा सा ये पहले यहाँ पे हो जाए, अब आपका इमेज अपलोड हो जाए, देन हम इसको क्या करेंगे कि यूज़ करें। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे आपका ये इमेज अपलोड होगा, देन यहाँ पे हमें अपना जो ऑल टेक्स्ट देना है। ये मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, पूछता है किस ये इमेज किस पॉइंट, किस वेबसाइट में किस पॉइंट का है। तो हमारा क्या होता है, ये लोगो का है, तो हम लिख देंगे लोगो। तो ये हमारा हो जाएगा डिजिटल विकास लोगो के लिए। उसी तरह हम टाइटल बना सकते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अपना लोगो दे सकते हैं। अभी मेरा थोड़ा इंटरनेट में भी स्लो काम कर रहा है, तो मे भी थोड़ा सा इशू है। अदरवाइज यहाँ पे आपको चीज़ें अपनी अपलोड कर सकते हैं। सपोज एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि देखिए अभी मैं रात को 2 बजे शूट कर रहा हूँ, ये रात को 2 बज रहे हैं। इसके वजह से थोड़ा सा मैं भी रात को इंटरनेट मेरा सही काम नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया डिजिटल विकास लोगो, ये चीज़ें मैंने डाल दी, और टाइटल हमारा डिजिटल विकास है। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद सो सॉरी, यहाँ पे इसको यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे कर लूँगा सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, अपना कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आपका लोगो, मेरा ये बहुत ज़्यादा बड़ा लोगो है, तो आप अपनी तरह से इसको छोटा बड़ा करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये लोगो आपका यहाँ पे आ गया डिजिटल विकास। अब ये हमारा पहला था साइट आइडेंटिटी में। अब देन
इसकी विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग कम बेसी कर सकते हैं। देखिए इतना बड़ा हो सकता है, अगर आप चाहें तो इसको छोटा भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे आपको पब्लिश करना है, ये आपका पब्लिश हो जाएगा। अब ये देखिए, अब जो आपकी वेबसाइट है ये कंप्यूटर पे ऐसे दिख रही है, टैबलेट पे ऐसे दिखेगी और मोबाइल पे इस तरीके से आपके यहाँ पे दिखेगी। अब इसको करने के बाद हम हो जाएंगे थोड़ा बैक, फिर से एक बार आ जाते हैं कस्टमर अपीयरेंस में आएंगे, हमारा आएगा कस्टमाइज में। तो हमने अपना लोगो यूज कर लिया, अब हमें यूज करना है फेविकॉन। तो हम सबसे पहले ऑप्शन जो है हमारा ये ग्लोबल हेडर बिल्डर में आएंगे और यहाँ पे हमारा था लोगो एंड साइड एज। अब यहाँ पे बॉटम का है। अब देखिए बॉटम का ये जो ऑप्शन है यहाँ पे कह रहा है इनरोल टुडे। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, सपोज कॉल नाउ का दे सकते हैं, कॉन्टेक्ट का दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। सपोज एक चीज़ है मैंने यहाँ पे और दे दिया कॉन्टेक्ट अस। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको अपने फ़ोन का लिंक देना है, सपोज गाइस आप यहाँ पे चाहते हो कि कोई यहाँ पे क्लिक करे और डायरेक्टली आपको कॉल लगे, तो उसका फ़ोन का लिंक कैसे दिया जाता है वर्डप्रेस में, ये देखिए TEL डबल डॉट और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर यूज़ करना पड़ता है। जैसे हमारा है 912086। तो हमने ये क्या किया, अब यहाँ पे कोई क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट पे क्या होगा, ये कॉल लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिंक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा डिज़ाइन का ऑप्शन है कि टेक्स्ट कलर कैसा रहेगा आपका, वाइट रहेगा कि ब्लैक रहेगा, बॉर्डर कैसा रहेगा, मतलब यहाँ पे आप चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अदरवाइज इसको क्या कर सकते हैं, छोड़ दीजिए। तो ये हमारा दो काम हो गया। नीचे चलते हैं प्राइमरी मेन्यूज में। अब यहाँ पे हमें देखना है कि मेनू सब ठीक है, ये इसमें हमें कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और सेकेंडरी, ये देखिए सोशल आइकॉन भी दिया है, अगर हम इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक देना है हमें। अगर हमें ट्विटर का देना है तो सपोज यहाँ पे मैं ऐसे दे सकता हूँ अपना www.twitter.com, और जो इसके सामने अगर मेरा ये है ग्लोबल, तो हम ऐसे दे सकते हैं। तो अपने आप सोशल मीडिया का आइकॉन सारे पेजेस को भी यहाँ पे दे सकते हैं, यूट्यूब सब चीज़ों का दे सकते हैं। इसको देने के बाद अब यहाँ पे हमारे ये काम कंप्लीट हो गया, इसको हम कर देंगे पब्लिश। पब्लिश करने के बाद फिर हम करेंगे बैक। बैक होने के बाद एक बार ब्रेड क्रम ये सब चीज़ें होती हैं, आप इसको दे सकते हैं, एक बार चेक करके देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। योगा इनसाइडर सपोज नहीं, हम यहाँ पे करेंगे बैक। यहाँ पे हमारा लोगो नहीं आ रहा अभी, एक बार हम लोगो को देख लेते हैं कि हमने तो लोगो अपना अपलोड किया था, क्यों नहीं आ रहा वो, मे बी मैंने वहाँ पे पब्लिश नहीं कर पाया था। अब हमारे यहाँ पे आ गया और इसको हम कर देंगे पब्लिश। पब्लिश करने के बाद हम इसको करेंगे बैक। बैक होने के बाद अब यहाँ पे हमारे दो चीज़ें तो हमने कर दी, अपना लोगो और साइड आइकॉन लगा दिया। यहाँ पे आने के बाद एक बार विजेट्स में आते हैं। विजेट्स में आने का मतलब ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका सारा पेजेस के जो इंटरफेस पे होता है उसको हम देखेंगे। एक मिनट, यप, ये देखिए विजेट्स का मतलब ये होता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। अब सपोज मैं इसको बुक कर दिया, अब यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ों को, अब सपोज मुझे अपनी ये वेबसाइट है और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको यूज़ करना है। अब इसको मैं क्या करूँगा कि एक एक चीज़ों को मैं यहाँ पे डिलीट करते चलूँगा, बिकॉज ये चीज़ अगर सपोज आपको अपने वेबसाइट में नहीं यूज़ करना है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आप यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका मेनूज का ऑप्शन। मेनूज का मतलब ये होता है कि देखिए सपोज आपने हमारा ये हो गया, प्राइमरी का हो गया, सारे पेजेस आपके जो यहाँ पे हो गए, और ये होगा हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का हो गया, आपको यहाँ पे लिंक देना है। और ये आपको अगर सपोज कोई और पेजेस यूज़ करना है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे पेजेस में आएंगे, यहाँ पे सपोज पेज में आने के बाद
अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारे पेजेस। ये देखिए फिलहाल जो आपके थीम के पेजेस बने हैं ये सारे आ गए। अगर मुझे कोई और यूज़ करना है तो मैं ऐड न्यू कर लूँगा। न्यू करने के बाद उसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा, वो चीज़ें हमारी यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी। सो गाइज ये हमारा यहाँ तक हमने पेजेस और ये सारी चीज़ों पे बात कर लिए। अब यहाँ पे हम पेज को, किसी पेज को कैसे एडिट करेंगे। सपोज मान लीजिए कि हमारी ये वेबसाइट है और मुझे यहाँ पे सपोज मान लीजिए होम पेज है और ये होम पेज पे मुझे इसका नाम चेंज करना है, या फिर मुझे यहाँ पे अपना इस पेज पे अपना इमेज चेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, अपना एक एक करके कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए अब आपको पेजेस के अंदर आना है। अब हमने होम का पेज है, होम पे चेंज करना है तो सबसे पहले होम पे आएंगे। और होम पे आने के बाद अब यहाँ पे होम पे आने के बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद इसको करेंगे नेक्स्ट, गेट स्टार्ट। और देखिए जो हम यहाँ पे एडिट करेंगे वो करेंगे एलिमेंटर पे। गाइस ध्यान रहे वर्डप्रेस पे आपको नहीं करना, आप फिलहाल जो करना है वो आपको करना है एलिमेंटर पे। अब यहाँ पे हमने एलिमेंटर पे आ गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने पेजेस को हम अब यहाँ पे हमें एडिट करना है। सपोज अब यहाँ पे ठीक तो लिखा है, बस मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है बैन अर्थ, तो मैं लिख देता हूँ माय नेम इज डिजिटल विकास और डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ये हमने लिख दिया, हाय हमारा है ये। और इसके बाद अगर मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ें ऐड करनी है, सपोज इस पेज में कोई भी चीज़ें ऐड करनी है, मैं इस वाले ऑप्शन में क्लिक करूँगा, यहाँ पे कर दूंगा। और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कोई भी चीज़ें मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे कोई बटन लगाना है तो मैं बटन यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मुझे कोई यहाँ पे कुछ भी अब सपोज यूज़ करना है, इसको मैं क्या करूँगा, अपना यहाँ पे यूज़ कर लूँगा। अब ये थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूँगा तो देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर इस वाले पोर्शन में मुझे कुछ चेंज करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सॉरी यहाँ पे मैंने क्लिक किया। और यहाँ पे आने के बाद मैं सारा चीज़ इसको हटा के मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। ऐसे करके आप चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। तो जो भी चीज़ें लिखोगे ये चीज़ें आप पब्लिश करोगे तो यहाँ पे क्या होगी, आपका आना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए हमने किया डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, तो यहाँ पे आना हमारा स्टार्ट। गेट माय गाइडलाइन, यहाँ पे आप कोई लिंक शेयर कर सकते हो या अपना कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दे सकते हो, ये सारा चीज़ दे सकते हो। अब ये दे दिया ऐड फीचर इन, ये सब किसी कंपनीज के लोगोस और सारी चीज़, यहाँ पे जो भी चीज़ आप चाहें वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं। इसको अगर चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे आए और यहाँ पे आके जो भी चीज़ें मुझे अगर यहाँ पे लगानी है, सपोज सोशल मीडिया लगानी है तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया इंसर्ट कर दिया और ये हमारा क्या आएगा, सोशल मीडिया आएगा। तो इसके तरीके से आप इस वाले इंटरफेस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी वर्ड चेंज करना है इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सारा यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको टाइटल अब टाइप करना है और ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती है। अब यहाँ पे होता है आपका, अगर अबाउट मी, आपको जो भी कंटेंट यूज़ करना है उसको आप क्या करिए, अबाउट मी अपने जितना है अपने डिटेल उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाके चेंज कर सकते हैं। सो गाइज इस तरीके से हम एक एक पेजेस पे जाके अपनी वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारा क्या हो सकती है, वेबसाइट और ही अच्छे तरीके से दिखेगी। अब सपोज ये हमारा क्या होता है, फुटर का होता है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, लिंक का दे दीजिए। सर्विसेज में जो आपको कुछ ऐड करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक एक को करके यूज़ कर सकते हैं। सो कंप्लीट ये हमारा प्रोसेस है गाइस, जिसके थ्रू हम एलिमेंटर पे काम करते हैं। इसी तरीके से आपको एक एक पेजेस पे काम करना है। उन पेजेस पे क्या करना है आपको, कि वहाँ पे चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट करना है। देखिए कोई भी चीज़ें क्या होती है गाइस, अगर आप बिगनर हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब एक दिन में आप परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। अब इसके लिए क्या करनी पड़ती है, जितना आप बेटर प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा वेबसाइट बनाने का काम स्टार्ट कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें गाइस आपकी प्रैक्टिस पे आती हैं। आपकी मेन प्रैक्टिस ही डिपेंड करता है कि कितना अच्छा आप वेबसाइट बनाएंगे और कितना अच्छा आपका करेंगे। सबसे पहले जब भी कोई वेबसाइट पे काम करें उसका पूरा लेआउट अपने माइंड में क्या करें, वहाँ पे बनाना स्टार्ट करें। जितना अच्छा लेआउट बनाओगे गाइस उतना अच्छा आपका क्या होगी कि वेबसाइट पे आप काम करना स्टार्ट करेंगे।
एक चीज़ हमारा यहाँ पे भूल गए थे, साइड आइकॉन लगाना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले यहाँ पे अपलोड करेंगे जो हमने यहाँ पे बनाया था साइड आइकॉन फेविकॉन, ये हमारा आ गया। अब इसमें हमें इसको यूज़ करना है, हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब इसको हमें नाम दे देना है फेविकॉन का, और उसके बाद यहाँ पे ओके करके देखिए अब ये आपकी वेबसाइट जो डिजिटल विकास है, इस तरीके से जब भी आपका कोई सी ब्राउज़र में होगी एज एन ए ब्राउज़र आइकॉन, तो ये आपका इस तरीके से दिखेगा। इसको आपने किया क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे कर दिया आपने पब्लिश। बस ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे क्या हो गई आपकी डिस्प्ले इनसाइड टाइटल। आप ऐसे कर सकते हो, ये आपका दिखने लगेगा यहाँ पे डिजिटल विकास, ये देखिए दिख रहा है। अगर आपको लगना है इसको पॉज करना तो इसको पॉज कर दीजिए और यहाँ पे कर लीजिए पब्लिश। सो गाइस इस तरीके से आपकी क्या होगी, हर एक पेजेस पे जाके आपको काम करना है। जैसे हमने होम का बताया, होम पे आप काम करिए। देखिए यहाँ पे आपके सारे पेजेस हैं। अगर आपको यहाँ पे अबाउट अस पे चेंज करना है तो अबाउट पे जाइए, और जो भी चेंज करेंगे वो एलिमेंटर के थ्रू करेंगे। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो भी आप चेंज करिएगा वो एलिमेंटर के थ्रू करिएगा, ताकि वहाँ पे क्या हो कि आपके वेबसाइट में कोई दिक्कत ना हो। जैसे सपोज एक चीज़ और वेबसाइट में आती है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं अबाउट के पेज पे ओपन कर रहा हूँ, तो ये देखिए हमारा जो है वेबसाइट, इसका जो यूआरएल बन रहा है, ये हमारा बीच में जो आ रहा है index.php, जो कि हमारा यूआरएल इस तरीके से बनना चाहिए। सपोज अगर एक वेबसाइट है डीसी ग्लोबल सोल्यूशन, और उसका मैं अगर पेज पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे अबाउट अस में, तो हमारा उसका जो बनना चाहिए ये डायरेक्टली फॉरवर्ड स्लैश और अबाउट अस बनना चाहिए। तो सेम ये चीज़ें अगर आपकी वेबसाइट में आएंगी तो आपको कैसे सही करना है ये देख लीजिए। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको आना है गाइस सेटिंग्स में, आपकी वेबसाइट के सेटिंग में यहाँ पे आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे देखिए परमा लिंक का ऑप्शन है, या सेटिंग में क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास यहाँ पे परमा लिंक का ऑप्शन होगा, इसको करना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे पूछता है कि कैसे आपको अपना यूआरएल चाहिए, तो हमें यहाँ पे चाहिए पोस्ट नेम, और पोस्ट नेम पे आने के बाद यहाँ करना है सेव चेंज। सेव चेंज करने के बाद एक बार आपको यहाँ पे यूआरएल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक बार यहाँ पे फिर आपको यूज़ करना है। आने वाले टाइम में ये आपका यहाँ पे ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब आपका जो ओपन होगा, अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं ओपन हो रहा है, जो आपका ओपन होगा वो ऐसे ही आएगा अबाउट अस और पेजेस में। अब जैसे यहाँ पे हमने बताया गाइस कि आपको अपने पेजेस पे भी क्या करना है, काम करना है। अबाउट अस का पेज है, यहाँ पे अपने बारे में कंटेंट लिखिए। अगर आपको इमेज लगाना है इमेज पे काम करिए। जैसे कोई भी चीज़ों पे अगर आपको जो यूज़ करना है उसको एक एक करके यहाँ पे अपने बारे में इमेज करिए। और भी जो भी चीज़ें ऐड करनी है, सपोज यहाँ पे मुझे कुछ और टेक्स्ट ऐड करना है, मैं यहाँ पे क्लिक किया, और एक मिनट यहाँ पे क्लिक किया, और ये प्लस के ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना है। अब प्लस के ऑप्शन पे करने के बाद फिर प्लस पे क्लिक करना है। अब प्लस पे जैसे क्लिक कर लेंगे, नीचे ये पूछेगा कि कैसे सेक्शन में काम करना है। सपोज एक साथ मुझे 4 सेक्शन पे काम करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आ जाऊँगा ऊपर। अब मुझे इसमें क्या करना है, पहले मैं अगर मान लीजिए इमेज देना तो मैं इमेज का ऑप्शन लगा दिया। अगर मुझे इसमें कुछ टेक्स्ट का देना है, मैंने टेक्स्ट का ऑप्शन लगा दिया। सेकेंड में मुझे यहाँ पे कुछ बॉटन का ऑप्शन देना है, मैंने बॉटन का ऑप्शन लगा दिया। अगर फोर्थ में मुझे यहाँ पे कोई वीडियोस देनी है, मैंने यहाँ पे वीडियोस का आइकॉन लगा दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सारे आइकॉन पे काम कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन और कस्टमाइज कर सकते हैं। सो होपफुली गाइस ये आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज़ों में इश्यू है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको वहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। और प्लीज़ गाइस अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ों का अपडेट आपको मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।